तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एम स्टडी पर। आज हम लोग साधारण ब्याज के कुछ नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में आपका 5वां टाइप। किसी राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाने में कितना समय लगेगा। यहाँ दिया है 2 गुना हो जाने में, तो 2 गुना हो जाने का मतलब होता है मिश्र धन। मिश्र धन का फॉर्मूला पिछली वीडियो में जैसे कि हम लोग पढ़े थे, मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन धन ब्याज। ठीक है दोस्तों, तो उसी में मान रखेंगे, फिर आगे हल करते जाएंगे। तो आइए इसका हल देखते हैं। पहले पूछा गया है कि 2 गुना हो जाने में कितना समय लगेगा। कि माना कि मूलधन 1 रुपए है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि 2 गुना हो जाता है, तो मूलधन का 2 गुना हो जाता है। तो मूलधन 1 रुपए है, तो 2 गुना हो जाने पर 2 रुपए, ठीक है, जो कि मिश्र धन है। ठीक है, फिर मिश्र धन बराबर हम लोग जो पढ़े थे मूलधन धन ब्याज। ठीक है, तो मूलधन क्या है 1 रुपए, ब्याज कितना होगा 1 रुपए, दोनों को मिला के मिश्र धन होगा 2 रुपए। ठीक है, मिश्र धन हो जाता है बोला है ना, तो मिश्र धन क्या लेते हैं मूलधन धन ब्याज। तो मान लो मूलधन 1 रुपए है, ठीक है, और ब्याज 1 रुपए है, तो हम दोनों को मिला देंगे तो उसका दुगुना हो जाएगा। तो दुगुना हो जाएगा, वही उसका मिश्र धन हुआ। ठीक है, तो अब इससे हमें पता यह चल गया कि मूलधन 1 रुपए है और ब्याज भी 1 रुपए है। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो 2 रुपए होगा, वही 2 गुना होगा, है ना। तो अब इसका मान हम फार्मूले में रखेंगे, जैसे कि साधारण ब्याज, तो यहां से ब्याज जो प्राप्त हुआ है वो हो गया साधारण ब्याज अपना। मूलधन 1 रुपए माने हैं, ठीक है, दर दिया हुआ है 10%। अब बोला है कि समय निकालो, तो समय निकालने के लिए बाकी जितना भी मान दिया हुआ है उसको फार्मूले में रखेंगे। जैसे कि साधारण ब्याज इज इक्वल टू 1 रुपए यहाँ पास दिया हुआ रखें, मूलधन इज इक्वल टू 1 रुपए रखें यहाँ पास, है ना, इंटू दर 10%, तो 10% रख दिए। हमको समय ज्ञात करना है, जो पता नहीं है निकालना है, वो समय तो समय ही रहने देते हैं, बटे में 100। उसके बाद ये 0 नीचे वाला 0 ऊपर वाले 0 से कट गया। ठीक है, उसके बाद 1 से 1 का गुणा होता है तो 1 ही आता है। फिर उसके बाद अंत में देखेंगे तो 10 जो नीचे में बचा हुआ है उसको पक्षांतर करके इधर गुणा करेंगे तो 10 ही आ जाएगा। तो हमारे पास आया समय इज इक्वल टू 10 वर्ष। किसी राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जाने में 10 वर्ष का समय लगता है। ये रहा दोस्तों आपका 6वां टाइप। क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, उसके बाद हम लोग हल देखेंगे। ठीक है, कोई राशि साधारण ब्याज पर किसी दर से 2 वर्ष में स्वयं का 11/10 गुना हो जाता है, ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या होगी। ठीक है, इसमें प्रतिशत वार्षिक दर पूछा गया है। आइए दोस्तों इसका हल देखते हैं। स्वयं जो बोला है वो मूलधन है, मूलधन का 11/10 हो जाता है बोला है, तो मिश्र धन है। अभी मैं बताया था कि हो जाएगा, जब भी आए वहां मिश्र धन होगा। ठीक है, और स्वयं बोला है तो मूलधन का 11/10 हो जाता है। तो फिर इस मूलधन को हम लोग यहाँ नीचे पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे, उसके बाद जो मिश्र धन है वो 11 हो जाएगा, मूलधन है वो 10 हो जाएगा। तो फिर मिश्र धन का फॉर्मूला हमको पता ही है, ब्याज धन मूलधन। ठीक है, फिर मिश्र धन यहां से ले लेंगे 11, फिर मूलधन यहां से ले लेंगे 10, फिर इनको ब्याज निकालने के लिए आपस में माइनस कर देंगे। इधर प्लस में है वैल्यू, अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर ये ब्याज हमको 1 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला ब्याज का हमको पता ही है, ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब इसमें मान रखेंगे क्योंकि हमको ब्याज प्राप्त हो गया, मूलधन प्राप्त हो गया, और यहां से वर्ष भी पता है। अगर 4 चीज दिया हुआ है उसमें से 3 हमको ज्ञात है तो 1 को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास ब्याज दिया है 1, तो यहां से अपन 1 लिख दिए। फिर उसके बाद मूलधन दिया है 10, तो यहां से 10 लिख दिए। दर ज्ञात करना है, और यहाँ पास समय हमको 2 वर्ष दिया हुआ है तो इसको 2 वर्ष लिख दिए, बटे में रहता है 100। अब ये ऊपर 0 नीचे 0 से कट जाएगा, यहां बचा 10 ऊपर बचा 2, तो ये 2 एकम, और ये हो गया 2 पंचे, और ये बच गया दोस्तों 5, और ये 5 को इधर 1 से गुना करेंगे, फिर ये आ गया 5%, तो दर हमको दोस्तों 5% प्राप्त हुआ।
अब इसको आप लोग दोस्तों नोट डाउन कर लेंगे। ये रहा दोस्तों आपका 7वां टाइप। यदि 3 वर्ष बाद 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मूलधन एवं साधारण ब्याज में अंतर 850 रुपए हो तो मूलधन क्या होगा। इसमें मूलधन और साधारण ब्याज में अंतर दिया हुआ है और अपने को मूलधन ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसको हल कैसे करते हैं। तो पहले दोस्तों दिया हुआ है प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। मूलधन और साधारण ब्याज में अंतर कितना दिया हुआ है, 850 रुपए। तो यहां लिख देंगे 850 रुपए, ठीक है। और ये है मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है दोस्तों। अब साधारण ब्याज का फार्मूला हमको पता है कि साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो इसको यहां लिख लेंगे। तो आइए इसको लिखते हैं, मूलधन माइनस मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। और यहां 850 हमको पहले से दिया हुआ है। अब इसमें मूलधन को कॉमन निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जो दर और समय दिया हुआ है उसका मान हम लोग क्वेश्चन से लिख लेंगे। तो मूलधन को कॉमन ले लिए और यहां बचा एक, मूलधन को कॉमन ले लेंगे तो, और यहां बचा दर इंटू समय बटे 100। तो दर दिया हुआ है 5% और समय दिया हुआ है 3 वर्ष, बटे में है 100, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 100 एकम 100 और माइनस 5 या 15, तो 100 में 15 गया तो आ जाएगा 85। अब ये हो जाएगा 85 बटे 100। अब ये इंटू में है, अगर हम इसको लाएंगे तो नीचे का वैल्यू ऊपर, ऊपर का वैल्यू नीचे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां हो गया मूलधन इज इक्वल टू 850 गुणित नीचे का वैल्यू 100 ऊपर लिखेंगे और ऊपर का वैल्यू नीचे लिखेंगे 85। ये 85 एकम 85 और 85 दहम और 10 सवम कितना होता है, 1000। तो मूलधन हमको दोस्तों प्राप्त हुआ 1000। इसको दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए। ये रहा दोस्तों आपका अगला टाइप। क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। कोई धनराशि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो तो 360 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है। अगर दर को 2% और बढ़ा देते हैं तो हमारा ब्याज है वो 360 रुपए और अधिक प्राप्त होता है ना। तो उसका मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन दिया नहीं है, मूलधन हमको निकालना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। हमको दिया हुआ है कि अगर 2% ब्याज दर और बढ़ा दिया जाए, तो हमको तो ऐसा कोई फार्मूला पता नहीं है, लेकिन हमको जो पता है उसी से रखेंगे, है ना। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, यही फार्मूला को लेके आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमको अगर 2% नहीं बढ़ाते तो उसमें एक बार रखेंगे, उसके बाद 2% बढ़ा के रखेंगे और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 360 रुपए। तो उसी को बनाते हुए आगे चलते हैं। तो जैसे यहां पास लिखते हैं 360 रुपए, ठीक है। अब ये हो गया नया एसआई जो 2% अधिक के बाद का होगा, और ये हो गया पुराना एसआई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एसआई का हमको फॉर्मूला पता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 माइनस मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन दिया नहीं है तो उसको मूलधन ही रहने देंगे। समय दिया हुआ है 3 वर्ष। दर दूसरे वाले में दर 2% बढ़ा के लिखेंगे और पहले वाले में जो पहले है वही लिखेंगे। तो दर को हम लोग आर ले लेते हैं, उसी में प्लस करते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहां दिया है 360, दोनों का अंतर। मूलधन को मूलधन ही रहने देते हैं। दर यहां पास बढ़ा के लिखेंगे R+2। समय दिया हुआ है 3 वर्ष
बटे 100 माइनस मूलधन गुणित दर नहीं दिया है तो यहां आर ही लिखेंगे, समय 3 वर्ष अपॉन 100। अब ये दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम आएगा दोनों का 100। उसके बाद इन सब को आपस में अंदर में गुणा कर देंगे तो यहां पास आएगा मूलधन इंटू आर करेंगे इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा मूलधन इंटू आर 3, ठीक है। और फिर इसके 2 से गुणा कराएंगे और इसको भी 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस मूलधन और 3 दूने 6, ठीक है दोस्तों। ये माइनस का चिन्ह बीच में है तो इसको माइनस लिखेंगे और ये मूलधन है तो ये हो गया मूलधन आर और 3। देखिए दोस्तों, ये जो है माइनस में है, ये जो प्लस में है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा 360 मूलधन गुणित 6 बटे 100। अब ये नीचे का वैल्यू ऊपर की ओर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 36,000 इज इक्वल टू मूलधन और इंटू में है 6, 6 एकम और 6 छक्के तो यहां मूलधन इज इक्वल टू आ जाएगा 6,000 रुपए। इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। ये रहा दोस्तों आपका अगला टाइप। प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि 600 रुपए की 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 180 रुपए है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज प्राप्त होगा और 2 वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होगा, दोनों को मिला के 180 रुपए है तो इसका किस दर से प्राप्त होगा वही निकालना है। तो आइए देखते हैं। हल इसका लिखेंगे कि SI1 प्लस SI2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 180 रुपए। तो SI का हमको पता हुआ है क्या, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 प्लस मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 इज इक्वल टू 180। तो मूलधन में पहली बार में पहला जो दिया हुआ है 600, दर हमको ज्ञात करना है आर रेट, समय दिया हुआ है 4 वर्ष, पहला वाला वर्ष रखेंगे और नीचे में 100 प्लस 600 मूलधन वही रहेगा, आर निकालना है, वर्ष है 2 वर्ष अपॉन 100 इज इक्वल टू 180। अब इसका लघुत्तम निकाल लेंगे तो दोनों का लघुत्तम होगा 100। अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 तो ये हो जाएगा 2400 गुणित आर धन 6 दूनी 12, 1200 आर इज इक्वल टू में है 180। अब ये जो नीचे वाला सब है वो इधर पक्षांतर हो जाएगा और गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 18,000 और ये आपस में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2400 और 1200 मिला के ये हो जाएगा 3600 आर। अब ये दोनों को कटा देंगे दोस्तों, 0 0 1 0 1 0 से, दूसरा 0 दूसरे से, और अगर इसको हम भाग देंगे तो ये जाएगा 36 एकम और 36 पंचे तो R इज इक्वल टू प्राप्त हुआ दोस्तों 5%। अतः हम बोल सकते हैं कि जो 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलकर 180 रुपए होगा और किस रेट से होगा तो 5% के दर से होगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि 4200 रुपए 16% वार्षिक ब्याज की दर से तथा 1400 रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया गया तो पूरे धन में ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो इसका जो ऊपर वाले का है 4200 का 16% की दर से अलग से ब्याज निकालना है और 1400 रुपए का अलग से ब्याज, और दोनों के ब्याज को हम लोग जोड़ देंगे तो हमको जो कुल ब्याज प्राप्त होगा उसी ब्याज से हमको पूरे धन का दर निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। हमको ज्ञात है कि कुल ब्याज बराबर क्या होगा, पहला मूलधन और दर से निकालेंगे
और दूसरा मूलधन और दर से निकालेंगे, और दोनों का जो ब्याज निकलेगा वो होगा हमारा कुल ब्याज। तो इसको हल कर लेते हैं। तो मूलधन दिया हुआ है 4200 रुपए गुणित 16%, और वर्ष अगर कुछ नहीं दिया है तो एक वर्ष लेंगे वार्षिक के आधार पर, प्लस इधर भी 1400 रुपए दिया हुआ है 12% के आधार पर एक वर्ष में। अब ये 0 0 ऊपर नीचे कट जाएगा। अब इस 42 को 16 से आपस में गुणा करेंगे तो ये 16 दूने 32 की 2 हासिल की 3 और 16 चौक 64, 64 और 3 67, प्लस 14 को 12 से गुणा करेंगे तो 14 दूने 28 की 8, हासिल आया 2, 14 एकम 14, 14 और 2 16। तो हमको कुल ब्याज प्राप्त होगा 8 2 10 की 0, हासिल की 1, 7 6 13, 13 और 1 14 की 4, हासिल की 1, 6 1 7 और 1 8। तो कुल ब्याज हमको दोस्तों 840 रुपए प्राप्त हुआ। और ये जो 840 रुपए ब्याज है वो कुल धन का साधारण ब्याज है, तो उसका हम लोग उससे दर निकाल लेंगे दोस्तों। तो यहां पास ब्याज दिया हुआ है कुल ब्याज 840 रुपए, और हमको जो दोनों का मूलधन है वो दिया हुआ है 4200 रुपए धन 1400 रुपए। दर हमको निकालना है दोस्तों। समय एक ही वर्ष रहेगा और 100 नीचे में रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया 5600 इंटू R अपॉन 100, 840 ऐसे ही रहेगा। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया दोस्तों। अब इसको कटाएंगे 4 एकम 4 और 4 चौक 16। अब ये कटेगा 4 दोने 4 एकम और 0। अब ये कटेगा 7 से 7 दोने, और ये कटेगा 7 तिया। अब ये 2 एकम और ये कटेगा 2 15। तो दोस्तों R इज इक्वल टू हमको प्राप्त हो गया 15%। अतः हमको पूरे धन पर ब्याज की दर जो है 15% प्राप्त हुआ। इसको दोस्तों नोट कर लेंगे। तो दोस्तों आज हम इस साधारण ब्याज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।